وہ توبہ کریں تو उनकी तौबा नमूना बन जाए, वो सब्र करें तो उनका सब्र नमूना बन जाए, वो तिजारत व कारोबार करें तो उनका तिजारत नमूना बन जाए, वो मेहमान नवाजी करें तो उनकी मेहमान नवाजी आइडियल बन जाए। दो सहाबी आए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। एक ज़मीन का मसला था। क्या मसला था? ये सहाबी कह रहे थे कि ये ज़मीन मेरी है और दूसरे सहाबी कह रहे थे कि वो ज़मीन मेरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो मैं दोनों की बात सुनूंगा और फैसला दूंगा, लेकिन मेरे फैसले से पहले एक बात सुन लेना। कहा कि याद रख लो, अगर बात ऐसी हुई कि किसी की चरब ज़बानी से मुतासिर होकर मैंने वो ज़मीन उसे दे दी, हालांकि वो ज़मीन उसकी नहीं है, उसको समझ लेना चाहिए कि मैं उसे ज़मीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूँ, जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूँ। ये फरमाना ही था सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। दोनों सहाबी रोने लगे, दोनों सहाबी रोने लगे। और थोड़ी देर पहले जो ये झगड़ा कर रहे थे, ये मेरा है, ये मेरा है, अब दोनों ये झगड़ा करने लगे। अल्लाह के नबी, नहीं ये उनकी है और ये उनकी है। मेहमान नवाजी के बहुत सारे मेयारात आपने देखे होंगे, लेकिन उस अंसारी सहाबी की मेहमान नवाजी का वो मेयार आपने अपने घर में, किसी खानदान में, अड़ोस पड़ोस में कहीं देखा हो? और आए हुए मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए अपने बच्चों को तसल्ली देकर सुला दिया और प्यारे नबी के मेहमानों की मेहमान नवाजी की। और मेहमान को इस बात का पता ना चले कि मेज़बान हमारे साथ नहीं खा रहा है, उसके लिए क्या किया? रात का वक्त था और चिराग जो जल रहा था, जलते हुए चिराग को बुझा दिया और मेहमान के साथ बैठ गए। मेहमान ये समझ रहा है कि मेज़बान भी खा रहा है, हालांकि मेज़बान के खाने के लिए खाना नहीं है वहाँ। तारीख़ इंसानी से चैलेंज है कि कोई माँ ऐसा सब्र की हो तारीख में बता दे जैसा सब्र के उम्मे सुलैम ने अपनी लख्त जिगर और अपने बेटे की वफात पर सब्र किया था। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने, अबू तलहा की बीवी थी, अपने रिश्तेदारों से कहा कि अबू तलहा को सबसे पहले हादिसे की खबर मैं दूंगी, कोई बताना नहीं। अबू तलहा घर आए, अबू तलहा घर आए, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके लिए बनाव सिंगार किया और इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम होने के बाद उम्मे सुलैम कहती हैं, अबू तलहा बताओ, अबू तलहा बताओ कि अगर कोई आपके पास अपनी अमानत रखे और वो अपनी अमानत वापस लेना चाहे, उसे वापस लेने का हक होता है कि नहीं? अबू तलहा ने कहा, अमानत जिसकी है वो जब चाहे वापस ले सकता है। उम्मे सुलैम ने कहा, जब बात ऐसी है तो सुनिए कि हमारा वो बेटा, हमारा वो लख्त जिगर जो बीमार चल रहा था, अल्लाह ताला ने अपनी अमानत हमसे वापस ले ली। वो इस्तिग़फ़ार के बहुत सारे नमूने आपने देखे होंगे, लेकिन इमरा गामिदिया रज़ी अल्लाह अन्हा की तौबा का नमूना इंसानी तारीख़ में अपनी मिसाल आप है। प्यारे नबी के पास आके इकरार किया, एतराफ़ किया, कहा अल्लाह के नबी मैंने बदकारी की है, मुझे पाक कीजिए। मेरे नबी की खिदमत में बच्चे को लेकर आई, इस हाल में कि बच्चे के हाथ में रोटी थी, और कहा कि अल्लाह के नबी मुझे पाक कीजिए। मेरे नबी ने बच्चा जो एक अंसारी सहाबी के हवाले किया और इमरा गामिदिया पे हद जारी कर दी। मुसलसल 2 साल एहसास नदामत से तड़पती रही। और गौर करने की बात है कि हर बार वो खुद प्यारे नबी की खिदमत में आ रही, बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब उन्हें रज्म किया जा रहा था, संसार किया जा रहा था, उनके खून के छींटे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पर उड़ गए थे और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस खातून को कुछ गलत जुमला कह दिया था। आपने वो उस वक्त ये बात इरशाद फरमाई थी, खालिद तुम उसको बुरा भला कह रहे हो। इस खातून ने ऐसी तौबा की है कि अल्लाह की कसम इस खातून की तौबा को मदीने के 70 गुनहगारों में बांट दिया जाए, इस तौबा से मदीने के 70 गुनहगारों की बख्शिश हो जाएगी। जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने नौकर से एक घोड़ा मंगाते हैं। नौकर घोड़ा खरीद के लाता है, घोड़ा बहुत उम्दा है और कीमत बहुत कम लगी है। हजरत जरीर ने कहा अपने गुलाम से कि जिसने तुम्हें घोड़ा बेचा है वो नादान है, इतने कीमती घोड़े को इतने सस्ते दामों में बेचा है, मुझे ले चलो मार्केट। ले गए और उस घोड़े के मालिक को तलाश किया। इसकी कीमत तो 200 नहीं 400 दिरहम होना चाहिए। मजीद रकम उठाकर उसके मालिक को दी।